टेली प्राइम की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जो बेसिक्स से कंसेप्ट हैं उनको हम सीखेंगे। इसके बाद धीरे 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 हम इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में जो सीखा समझा था वो था बैलेंस शीट, और कैसे बैलेंस शीट को मैनेज करें, कैसे बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया था और उसका प्रैक्टिस भी हमने किया था। यदि आपने कुछ बैलेंस शीट अपने तरफ से बनाए हैं तो ये आपके लिए बहुत काम के होंगे। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि बैलेंस शीट के दोनों पक्ष एक अच्छे अकाउंटेंट को याद होना चाहिए। बेसिक तौर पर उंगलियों पर आना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये हमारी असेट्स हैं। और यदि आप इस प्रकार से अकाउंटिंग सीखते हुए चलेंगे टेली प्राइम के अंतर्गत, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टेली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। लेकिन किसी काम को आसान बनाने के लिए, आसान करने के लिए हमें उसको करना होगा, तभी जा करके वो काम आसान होगा। चलिए, तो आज हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसके अंतर्गत है व्हाट इज अकाउंटिंग। यदि हम टेली प्राइम की बात करें और यदि आप ऑनलाइन टेली प्राइम को सीखना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही टेली प्राइम सीख सकते हैं ओनली 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर। आप हमारे ऐप शुभम एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको 499 का एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको सभी वीडियोस हमारी वन बाय वन मिलने वाली है, और उस वीडियोस के बेसिस पर आप टेली प्राइम को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस पैरामीटर पूरा इंक्लूड होगा, जिसमें 60 प्लस वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और इनके अंतर्गत हम डे टू डे हम सब कुछ इसमें सीखने वाले हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीप्राइम के नोट्स यदि लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 350 के चार्जेस पर आपको नोट्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपके एड्रेस पर। हम आपको कुरियर द्वारा इसकी प्रति पहुंचाएंगे। चलिए, तो डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग क्या है। यदि अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग एक बिजनेस का मेन बेस है, उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस भी व्यापार के अंतर्गत अकाउंटिंग है, जिस व्यापार के अंतर्गत अकाउंटिंग नहीं है, वो व्यापार का अस्तित्व ज्यादा समय तक टिके होना संभव नहीं है। अकाउंटिंग एक विधा है, एक लेखांकन एक पद्धति है, और उस पद्धति के आधार पर यदि व्यापार को किया जाए तो हमें ये पता चलेगा कि व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस है, पिछले सालों में व्यापार किस पोजीशन पे था और आज कहां पर आकर के, किस पोजीशन पे आकर के हमारा व्यापार खड़ा है, हमें किस क्षेत्र में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में हमें लॉस हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक एनालिसिस हमें प्राप्त हो पाता है। यदि हम किसी बिजनेस की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, किसी कार्य पद्धति की बात करें, तो उसमें हमें चाहिए एनालिसिस। यदि हमारे पास डेटा होगा तो हम एनालिसिस कर पाएंगे। डेटा को होने के लिए हमें उसको लिखना होगा। उस लेखन शैली की पद्धति को हम कहेंगे अकाउंटिंग, जिससे उस व्यापार के बारे में पूरा पूरा डिटेल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यही इसमें दे रखा है अकाउंटिंग। यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश से निकालना और रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है कि भाई हमें किस इस क्षेत्र में और आगे कितना बढ़ना चाहिए, पिछले विगत वर्षों में कितना हमें किस किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, कहां कहां हमें निवेश करना चाहिए, आज की स्थिति में हमारे पास स्टॉक कितना है, कितना हमने इन्वर्ट किया था, कितना आउटवर्ड में गया था और कितना हमारे पास स्टॉक में है। तो पूरा एनालिसिस यहाँ पर प्राप्त हो पाता है, यानी जिसको हम सारांश कहें वो निकाला जा सकता है, रिपोर्ट इसके आधार पर तैयार कर की जा सकती है। आगे दे रखा है अकाउंटिंग के जो एडवांटेज है वो क्या क्या है। दे रखा है पहला, अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये समझ सकते हैं। एक विशेष पीरियड तो हमारा होता है फाइनेंशियल, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को क्लोज होता है। तो एक वित्तीय वर्ष के बारे में, साथ ही साथ एक विशेष स्पेशल, जैसे कुछ सीजन होते हैं,
उदाहरण के तौर पर हम जनवरी, फरवरी, मार्च की, अप्रैल तक की बात करें तो ये एक ऐसा सीजन होता है जहाँ पर अधिकतर शादियाँ होती है भारत जैसे देश में। तो बाकी समय हमारे लिए थोड़े से अनुकूल नहीं होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। तो हम इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि यहाँ पर सोने के भाव सीधे सीधे बढ़ेंगे, कपड़े के यहाँ पर भाव बढ़ेंगे, बाकी सामान जो है किराना उसके भाव इंक्रीमेंट होगा। तो जो हमारा किस पीरियड में, यानी अब हर बिजनेस का अपना एक टाइप है, तो हर बिजनेस का एक शेड्यूल भी होगा। तो वो बिजनेस कब ग्रो कर रहा है, किस विशेष पीरियड में कहाँ लाभ हुआ है, कहाँ हानि हुई है, ताकि हम बिजनेस करने के पहले ही उस समय को भांप ले, उसको समझ सकें और उसके हिसाब से उसमें हम निवेश करके और आगे बढ़ते जाएं। ये हमें किसके माध्यम से मिलेगा? अकाउंटिंग के माध्यम से। तो विशेष पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ यह समझ सकते हैं। हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं कि बिजनेस हमारा कहाँ खड़ा है, व्यापार की संपत्ति और दायित्व के बारे में जान सकते हैं। और एक अच्छा अकाउंटेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अच्छा अकाउंटेंट अपनी जितनी असेट के बारे में समझता है, जानता है, उतना ही उसकी लाइबिलिटीज, यानी पहला दायित्व तो हमारा लाइबिलिटीज ही होता है। हम अपनी देनदारियों को पूरा करें। हमारे पास माना कि 1 लाख के असेट है, लेकिन असेट में करंट असेट हो सकती है, फिक्स असेट, कोई भी असेट हो सकती है। 1 लाख के असेट है, लेकिन यदि 1,10,000 की लाइबिलिटीज है, तो हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है? हमारा बिजनेस सीधे सी बात है लॉस में खड़ा हुआ है। तो हमें अपने लाइबिलिटीज को पहले ध्यान रखना है, इसके बाद हमारी असेट पर ध्यान रखना है। लाइबिलिटीज को यदि हम पूरा करके काम करते हैं तो सीधी बात है कि उसके बाद जो बचा है वो हमारा असेट होगा। तो ये किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। बिजनेस में कितनी संपत्ति है, बिजनेस पर कितना ऋण है, बिजनेस में कितनी कैपिटल है, ये सब हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या प्रॉफिट को कारण को समझ सकते हैं। ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा है, यानी बिना अकाउंटिंग के बिजनेस को नहीं करेगा। बिजनेस ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह सकता, उसका पतन या उसका खत्म होना कहीं ना कहीं निश्चित है। और इसीलिए व्यापार की एक बहुत अच्छी कहावत है, सो कही एक लिखी, यानी 100 बात कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया भैया 10 रुपए में दिया, 20 रुपए में दिया, बाद में हमने उसको हो सकता है 30 रुपए में बेचा, कह दिया, कहने का कोई नहीं, लेकिन लिखित में दे दिया कि 10 रुपए में देंगे, तो लिखने का महत्व है। यानी हम प्रत्येक व्यवहार को यहाँ पर लिखें, और लिखने की टेक्निक में उस प्रणाली में यदि हम बात करें तो उसमें टेली कई तरीके से खरा उतरता है। और इसको जब हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारी व्यापार की समस्याओं को कहीं ना कहीं कई सीमा तक हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार। देखिए यदि हम टैली की बात करें तो टैली अकाउंटेंट को ये जरूरत नहीं पड़ती कि कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, टाइप्स, अकाउंट के टाइप क्या है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान होती है कि वो इन कंसेप्ट को भी समझ के चले। जितना अच्छा समझ के चलेंगे उतना काम आसान होता है हमारा। ठीक है, तो टाइप्स अकाउंट की बात करें तो 3 प्रकार के हमारे, 3 टाइप के हमारे अकाउंट हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वास्तविक खाते, और नामधारी या नॉमिनल अकाउंट जिसको हम कह दें। यदि हम इसकी बात करें तो पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या कहा गया? ऐसे खाते जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते रखे जाते हैं, उनको हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, इनके खाते को क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसमें एक रूल हमारा डेबिट और क्रेडिट का, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम अभी के तौर पर बात करें तो डेबिट और क्रेडिट को कैसे समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट की स्थिति में जो आया है, यानी पाने वाला व्यक्ति है वो डेबिट होगा, और देने वाला क्रेडिट होगा। यानी तीनों दोनों अकाउंट के टाइप में, पर्सनल और रियल में, डेबिट कौन होगा? तो पाने वाला या देने वाला, सॉरी, जो वस्तु आती है, यानी पाने वाले को डेबिट करें, इसमें हम कहेंगे व्यापार में जो वस्तु आती है, किसमें? रियल अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे, दोनों ही स्थिति में। तीसरा हमारा जो नॉमिनल होता है उसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, लेकिन उसमें टैली में आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी हम उसको पढ़ करके चलेंगे, समझ कर चलेंगे। तो इसमें क्या है? पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। सपोज करिए 1,000 रुपए हमने पे किए,
तो हम कैसे कहेंगे, राजेश को 1,000 रुपए पे किए। तो राजेश क्या है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के तौर पर यदि राजेश पाने वाला है तो राजेश को हम डेबिट करेंगे। कैसे दिए, हमने कैश दिया तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से हम समझ करके चलेंगे। रियल अकाउंट में क्या कहा गया, जो खाते किसी वस्तु से संबंधित होते हैं वस्तुगत खाते कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, केस, स्टॉक, इनको क्या कहेंगे हम, रियल अकाउंट। व्यापार में आने वाली जो भी वस्तु है उनको डेबिट करना है, और व्यापार में जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट करना है। जैसे फर्नीचर, 10,000 रुपए का फर्नीचर आया, तो आया है उसको डेबिट करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गया क्या है, केस, तो उसको कहेंगे क्रेडिट। ठीक है। अगला उसी का चार्ट दे रखा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अगला जो थ्योरी है वो नॉमिनल की है। नॉमिनल के बारे में क्या कहा, नाम मात्र के खाते, जो खाते किसी प्रकार के इनकम एक्सपेंसेस या प्रॉफिट लॉस से संबंधित होते हैं, नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब हमारे नाम मात्र के खाते हैं। समस्त हानि, अब इसमें रूल क्या कहता है, समस्त हानि एवं खर्चे को डेबिट करना है, समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करना है। तो ऐसा क्यों, तो असल में जब बिजनेस को करते हैं हम, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। बैलेंस शीट में हमने इस बात को समझा था कि जब भी हमें लॉस होता हो तो वो बिजनेस में हुआ है। ठीक है, किसमें हुआ, यानी बिजनेस में लॉस आया है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। लेकिन प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ किसका, बिजनेस के स्वामी का, व्यापार के स्वामी का। इसलिए जब भी प्रॉफिट होता है तो वो हमारा क्रेडिट होता है, और लॉस होता है तो वो डेबिट होता है, ना उल्टा होगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा नॉमिनल अकाउंट के मामले में। इसके बाद आता है अकाउंटिंग सीखते समय हमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द हैं, उनका ध्यान रखना है। उनको क्या कहते हैं, उनका प्रयोग करते समय सबसे पहले है बिजनेस या व्यापार। तो नॉर्मली अधिकतर एक बेसिक स्टूडेंट को भी ये बात पता होती है, क्योंकि जो अकाउंटिंग की बात करें, हम बेसिक अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग की टैली की बात करें, तो नॉर्मली हम कहेंगे कि 10th पास या 12th पास स्टूडेंट ही इसको करते हैं। और जो भी 10th 12th पास स्टूडेंट होते हैं, सभी को ये शब्द, ये कीवर्ड पता होगा। फिर भी व्यापारी जो हम बिजनेस चला रहे हैं, या बिजनेस को ही हिंदी में व्यापार कहेंगे, जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनी तरीके से वस्तुओं को एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचता है तो उसे व्यापार कहते हैं। व्यापार के टाइप, बिजनेस के टाइप, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग और सर्विसेज। मैन्युफैक्चर, वे कंपनी या संस्था या व्यापार जो किसी आइटम को बनाते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मोबाइल है, तो ये एमआई का मोबाइल है। अब इसको जिसने बनाया, एमआई ने जो बनाया है, वो मैन्युफैक्चर है, जो इस कई कंपोनेंट्स को असेंबल करके इसको मैन्युफैक्चर बनाने का काम करती है। लेकिन हमने एमआई से नहीं लिया, हमने अपने किसी नियरेस्ट दुकानदार से लिया है। तो वो दुकानदार क्या है, वो बनाता नहीं, वो क्या करता है, किसी और से लेता है, या एमआई से लेता है, या उसका भी कोई होलसेलर डीलर है वहां से लेता है। माना कि उसने 12,000 में लिया, और 12,500 में हमें इसको सेल कर दिया। अब जिसने बनाया, उसने, उसको लागत लगी इसको 10,000 में, उसने 1,000 का प्रॉफिट लिया। तो जो बनाने वाला, उसको हम कहें मैन्युफैक्चर, उसने लिया और एक होलसेलर को बेच दिया। उस होलसेलर ने इस पर अपना एक प्रॉफिट बुक किया 1,000 रुपये, यानी 12,000 में। हमारे जो नियरेस्ट दुकानदार है उसको दिया, उसने अपना प्रॉफिट 500 रुपये पे बुक किया और हमें सेल कर दिया। तो ये जो बीच के व्यक्ति हैं, इनको हम कहते हैं ट्रेडिंग, जो किसी आइटम को लेते हैं और हमें सप्लाई करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको हम कहेंगे जो है कि ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो एक हो गया मैन्युफैक्चर, दूसरा ट्रेडिंग या विक्रय करता, तीसरा है सर्विसेज। कुछ संस्थाएं, जैसे शैक्षणिक संस्था हुआ, जैसे आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी क्लासेस में आप जब पेमेंट दे रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन चार्ज आपने दिया, तो चार्ज के बदले में हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम किसी आइटम को नहीं बना रहे, हम एक सर्विस दे रहे हैं, एक सेवा दे रहे हैं। तो 3 प्रकार के बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग और सर्विसेज। अगला ट्रेड क्या है, व्यापार, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाता है। प्रोफेशन, पैसा या प्रवृत्ति, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकता होती है, पैसा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, शिक्षण, वकील, इनको हम कहेंगे कि पैसे से ये डॉक्टर है, पैसे से ये वकील है या इंजीनियर है। प्रोपराइटर, व्यापार का स्वामी, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी पूंजी लगाता है। जब भी हम किसी व्यापार की बात करें, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, तो व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। तो व्यापार में या लाभ कमाने के उद्देश्य से
जो पूंजी लगाता है और किसी व्यापार को स्टार्ट करता है वो उस व्यापार का स्वामी कहलाता है, उसको हम कहेंगे प्रोपराइटर। कैपिटल पूंजी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगाया गया पैसा, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाया गया पैसा पूंजी कहलाती है। गुड्स माल, जिस वस्तु को हम लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदते हैं बेचते हैं वो क्या कहलाता है, माल कहलाता है। परचेज, जब भी हम व्यापार में कोई माल खरीदेंगे परचेज कहलाएगा। सेल, परचेज रिटर्न, जब आपने माल खरीदा और किसी कारण कहीं हो सकते हैं, जैसे बिना बिका रह गया या खराब आ गया या मिसमैच हो गया, कोई और प्रोडक्ट ले रहे थे कोई और सा पहुंचा दिया, तो उसको हम रिटर्न कर देते हैं, उस स्थिति को कहेंगे परचेज रिटर्न। सेल, जब हम बेचते हैं। सेल रिटर्न, जब हमने बेच दिया और किसी कारणवश हमारे पास आ गया तो उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। इसके बाद डेटर्स, जो देनदार हैं, जब हम माल बेचते हैं तो माल एक तो हम केस में बेचते हैं, तो जब केस में देते हैं तो उस वस्तु के बदले में हम पैसा ले लेते हैं। लेकिन कई मामले होते हैं जब हम माल उधार में बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति को बेचा गया है वो माल के बदले में पैसा देगा, तो जो देता है वो कहलाता है हमारा देनदार, और जो हमसे लेता है, जैसे हमने माल खरीदा उसके बदले में पैसा लिया, तो वो कहलाएगा हमारा क्रेडिटर। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दो यहाँ पर है, दो शब्द यहाँ पर यूज करने वाले हैं। असेट्स, संपत्तियां, जैसे फिक्स असेट, करंट असेट। असेट में फिक्स असेट भी होगी, करंट असेट भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जो हमने असेट्स पढ़ी थी वो तमाम असेट्स इसमें आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखा है भूमि, भवन, मशीनरी आदि। फिक्स असेट और करंट असेट जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर दरकार। रेवेन्यू, राजस्व प्राप्ति होती है। राजस्व ऐसी राशियों से है जो माल या सेवाओं के सेल के नियमित रूप से प्राप्त होती है। जैसे हम व्यापार में क्रियाकलाप जो भी करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं उसके आधार से प्राप्त होता है। किराया, ब्याज, कमीशन, है ना, डिस्काउंट, लाभांश आदि राजस्व कहलाता है। एक्सपेंसेस, व्यापार में कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो व्यापार चलाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी है, व्यापार में होते ही हैं, उनको हम कहेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी रखा है। व्यापार, व्यवसाय में माल, वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन या प्राप्ति करने के लिए जो लागत आती है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। माल तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए भुगतान व्यय के अंतर्गत आते हैं। मजदूरी, भाड़ा, रेलगाड़ी तथा माल के वितरण एवं विक्रय पर भुगतान गया, वेतन, किराया, विज्ञापन व्यय आदि व्यय में शामिल है। ठीक है, तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स, और ये खास तौर पर जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझ करके चलेंगे तो बहुत आसानी से हमें टेली कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।